श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महापरिनिर्वाण की सूचना। कोवर नौ मुख एक, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक, शेष महेश न कही सकत। महिपत्र करी सिंधु मसी, तरुलेख निवन राय, तुलसी गणपत सो तदपि, महिमा लिखी न जाए। गोस्वामी तुलसीदास। विश्व की धरातल पर अवतीर्ण कतिपय महापुरुष विलक्षण एवं दिव्य प्रतिभाओं से संपन्न होते हैं। जो महापुरुष ब्रह्म सुख को प्राप्त किए हुए होते हैं, उनकी महानता एवं उनकी लीला वर्णातीत होती है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य श्री संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपनी विशेष मौज में आकर मानसिक यात्रा करने लगे। जैसे पूर्व के ऋषि महर्षि मानसिक यज्ञ किया करते थे, इस मानसिक यात्रा में शरीर तो महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर बिहार में रहता था, लेकिन मन से सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा मनिहारी नवाबगंज पूर्णिया आदि स्थानों में चले जाते थे। वहाँ जो चीज़ पहले जिस अवस्था में देख आए थे, उसकी चर्चा ठीक वैसे ही मानसिक यात्रा के समय आश्रम में अपने आसन पर बैठे या लेटे लेटे किया करते थे। उस समय इनकी वाणी को सुनकर ऐसा लगता था कि मानो ये इस समय उसी स्थान पर हैं जहाँ की ये चर्चा कर रहे हैं। इसी मानसिक यात्रा में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, श्रीलंका आदि के संबंध में बोलने लगते थे। यहाँ पर यह चीज़ पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है। संतों की अपनी एक विशेष मौज होती है। वे सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जाकर वहाँ की देखी हुई चीज़ों को स्थूल शरीर में आकर पुनः वर्णन कर देते हैं। इसी मानसिक यात्रा में कभी कभी बोलने लगते थे, अब हमको डुमराव चलना है। दिनांक 31/7/1985 ईस्वी के अपराह्न काल में आदेश हुआ, बरामदे पर खेमखाट लगाकर उस पर लेटाने का। मैं दक्षिणी बरामदे पर खेमखाट लगाकर तथा उस आसन पर इन्हें लेटाकर खाट के नीचे बगल में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पूज्य गुरुदेव गंभीर मुद्रा में कुछ चिंतन करते हुए दिखाई देने लगे। 3:30 बजे मौज में आकर कुछ ऊंचे स्वर में बोलने लगे, सुनो, अब मैं डुमरांव चलना चाहता हूँ। इतना बोलकर चुप हो गए। थोड़ी ही देर बाद साहित्य विक्रेता श्री केदारनाथ बाबा साहित्य भंडार से श्री चरणों में प्रणाम करने आए और प्रणाम कर मेरे समीप बैठ गए। बातचीत के क्रम में मैंने इनसे कहा कि गुरु महाराज जी आज कई दिनों से डुमरांव चलने के संबंध में बोल रहे हैं। अभी भी डुमरांव चलने के संबंध में बोल रहे थे। बहुत पहले एक बार गुरु महाराज जी बोले थे कि डुमरांव बलिया जिला में है। गुरु महाराज जी वहाँ चलने के संबंध में बार बार बोलते हैं, तो वहाँ चलने के संबंध में हम लोगों को पहले विचार करना चाहिए। इसके बाद एक आदमी वहाँ पहले जाकर वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर लेंगे। पीछे हम लोग गुरु महाराज जी के साथ जाएंगे। एक दिन वहाँ ठहरकर फिर चले आएंगे। इस पर वे बोले कि हाँ, इस संबंध में पूज्यपाद संत सेवी बाबा से भी बातचीत करनी चाहिए। यह कहकर थोड़ी देर बैठकर वे पुनः साहित्य भंडार चले गए। मैं मन ही मन डुमरांव चलने के संबंध में सोचने लगा कि डुमरांव चलने में कैसे क्या करना होगा। मेरे मन की काल्पनिक तैयारी को जानकर पूज्य गुरुदेव कुछ ऊंचे और गंभीर स्वरों में बोले, सुनो, मेहीदास वह डुमरांव नहीं जाना चाहता है जो बलिया जिला में है। मेहीदास अपना धाम जाना चाहता है। पहले पुष्पक विमान का समय था, अब पुष्पक विमान का समय नहीं है। यह कहकर फिर गंभीर चिंतन में निमग्न हो गए।
इसके बाद बहुत देर तक अंतर्मुखता की अवस्था में अपने आसन पर लेटे रहे। फिर जागृतावस्था में आकर बिल्कुल उदासीन भाव से अपना दैनिक कार्य संपन्न किए। रात के 10, 11, 12, 1, 2 बजे कभी कभी कहते थे कि बेटा, लाठी लेकर किवाड़ी के पास खड़ा रहो, देखो ख्याल रखना कोई आने ना पावे। मैं लाठी लेकर किवाड़ के पास खड़ा हो जाता था। पूज्य गुरुदेव भी कभी पूछ लेते थे कि भगीरथ लाठी लेकर खड़ा है ना? जी हुजूर कहने पर चुप हो जाते थे। इसमें क्या रहस्य था, सो तो पूज्य गुरुदेव ही जाने। इसी दरमियान एक दिन पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा, जब मेरा पैर फूला हुआ देखना तब समझ जाना कि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। दिनांक 1/8/1985 ईस्वी के पूर्वाह्न 9 बजे पूज्य गुरुदेव भोजनोपरांत जब विश्राम करने लगे तो मैं इनके समीप आसन के नीचे बगल में बैठ गया। जो धर्म प्रेमी दर्शन एवं प्रणाम करने आते तो मैं कह देता था अभी विश्राम कर रहे हैं, बाहर से ही प्रणाम एवं दर्शन कर लीजिए। 9 बजे पूर्वाह्न में इसलिए भोजन हो गया कि मौज में यह समय रात्रि का चल रहा था। उस दिन का सभी कार्य रात ही में संपन्न हुआ था। रात्रि जागरण के कारण, अथवा यह कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव की महती कृपा के कारण मेरे मन में आया, अभी तो गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा लेटकर विश्राम कर लें। यह सोचकर उसी जगह जैसे लेटा कि 1 मिनट के अंदर पूज्य गुरुदेव हमारी चेतना को समेटकर अर्थात अंदर घुसाकर स्वप्न का दृश्य दिखाने लगे। इस स्वप्न के दृश्य को दिखाने के रहस्य का पता अब लगता है कि ये स्वप्न के दृश्य में बताना चाहते थे कि मैं इस असार संसार का परित्याग कर अब अपना धाम जाऊंगा। स्वप्न में देखता क्या हूँ कि एक महातेजस्वी महात्मा जी पूज्य गुरुदेव जी के दर्शनार्थ पधारे हुए हैं और कमरे के भीतर आने के लिए आदेश की प्रतीक्षा में कमरे की चौखट के पास चुपचाप खड़े हैं। उनके माथे में सफ़ेद लंबे लंबे बाल एवं उनकी लंबी दाढ़ी और मूछ है। ललाट चौड़ी, चेहरे में भव्यता दमक रही है। श्याम वर्ण के हैं, आँखों की ज्योति लुभावनी एवं प्रखर है। घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं। गले से घुटना के नीचे तक एक सफ़ेद अल्फी लंबा कुर्ता पहने हुए हैं। एक हाथ में पीतल का लंबा जैसा एक कमंडल और एक हाथ में पीतल का ही एक त्रिशूल धारण किए हुए अपलक हमको देख रहे हैं। मेरी दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी, मैं उनको आश्चर्यचकित हो देखने लगा कि ये कौन महापुरुष आ गए। मुझे देखकर वे बोले, मैं महाराज जी से कुछ बातचीत करने आया हूँ। मैंने सविनय उनसे कहा, महाराज जी आदेश लेने दीजिए। वे महापुरुष अपनी जगह पर खड़े रहे। मैंने पूज्य गुरुदेव से सविनय निवेदन किया, हुजूर एक महात्मा जी आयल छथिन, कुछ बातचीत करेल चाहे छथिन। गुरुदेव मेरी बात को सुनकर बोले, अच्छा पहले हमको बैठाओ। आदेश मिलते ही मैंने इन्हें ठीक से बैठाकर सहारा के लिए पीठ पीछे मसनद और दोनों केहूनी के नीचे एक एक छोटी तकिया भी लगा दी। इतना कार्य कर मैं इनके दाहिने तरफ खड़ा हो गया। गुरुदेव उन महापुरुष को देखते हुए बोले, आप आइए। आदेश मिलने पर वे कमरे के भीतर आकर सम्मुख खड़े हो गए। गुरुदेव उनसे धीमे स्वरों में बोले, कहिए क्या कहना चाहते हैं। इनके पूछने पर कि कहिए क्या कहना चाहते हैं, वे महापुरुष मेरी ओर देखने लगे। उनके देखने का भाव यह था कि यह मेरी कही हुई बातों को नहीं सुने, लेकिन सेवा में तत्परता देख वे महापुरुष मुझे हटने के लिए नहीं बोले। तब उन्होंने क्या किया
कि कुछ कहने के ख्याल से अपना मुंह पूज्य गुरुदेव के दाहिने कान में सटा दिया। उन्हें ऐसा करता देख मैंने भी सुनने के ख्याल से अपना दाहिना कान गुरुदेव के कान में सटा दिया। वे महापुरुष बहुत धीमे स्वरों में बोले, अब आप कब जाना चाहते हैं? यह सुनकर पूज्य गुरुदेव मेरी ओर देखने लगे। इनके देखने का भी अभिप्राय यही था कि यह मेरी कही हुई बातों को नहीं सुने। इसी ख्याल से पूज्य गुरुदेव ने उन महापुरुष के बाएं कान में अपना मुंह सटा दिया। मैंने भी पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुनने के ख्याल से उन महापुरुष के कान में अपना कान सटा दिया। पूज्य गुरुदेव बहुत धीमे और मधुर स्वरों में बोले, 86 के मध्य में उस समय मुझे ऐसा लगा कि पूज्य गुरुदेव के मन में हुआ होगा कि शायद मेरी कही हुई बात ये महात्मा जी नहीं सुन पाए होंगे, इसलिए कुछ लिखने के ख्याल से अपनी दृष्टि को अपने बिछावन की ओर ले गए। इतने में अनायास ही एक कागज का टुकड़ा और कलम आ गई। पूज्य गुरुदेव उस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखने लगे। मैं उस लिखी हुई बातों को पढ़ने लगा, लेकिन नहीं पढ़ सका। यहाँ तक कि एक अक्षर भी नहीं पहचान सका। केवल अनुमान लगाया कि वही बात लिखे होंगे जो धीमे स्वरों में महात्मा जी के कान के समीप बोले थे। 3-4 मिनटों के अंदर ही पूज्य गुरुदेव ने स्वप्न में ये सभी बातें दिखा सुनाकर धीमे स्वरों में पुकारा, भगीरथ। स्वप्न का दृश्य समाप्त हो गया। मैंने झट उठकर उत्तर दिया, जी हुजूर, की कहल जाए छे। पूज्य गुरुदेव इतना सुन धीमे स्वरों में बोले, बेटा हमको बैठाओ। आदेश पाते ही मैंने आसन पर ठीक से बैठा दिया और मन ही मन चिंतित होकर विचार करने लगा कि यह तो कुस्वप्न हो गया। मन में उदासी लिए इनके मुखारविंद की ओर एकटक से देखने लगा। पूज्य गुरुदेव अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठे रहे। 5-7 मिनटों के बाद अपनी आंखों को खोलते हुए बोले, अब आप जाएं। यद्यपि उस समय मेरे अतिरिक्त इनके समीप में कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब आप जाएं, यह कहकर बहुत करुण स्वर में बोले, बेटा पानी पिलाओ। मैंने पानी पिला दिया। पानी पीने के पश्चात लेटाने का आदेश हुआ। मैंने धीरे धीरे आसन पर लेटा दिया। आसन पर लेटते ही पूज्य गुरुदेव अंतर्मुख हो गए और बहुत देर तक अंतर्मुख ही रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।